First is isosceles triangle, right? We know that if a triangle is given ABC, if the triangle is isosceles triangle, or like it is given as AB is equal to AC, both the angles will be same, right? That we have to prove. And this is one of the simplest, then we can say, right? I have to drop a perpendicular from A on BC, right? This is angle 90 degrees, right? This angle is 90 degree. And if this is isosceles triangle, so these two sides are equal, right? These two sides are equal. So can I say for the triangle ABD and angle ADC, what you can say about this? Congruent. They're congruent. If both the triangles are congruent, right? Both the triangles are congruent. Ka sign, all you know, is something like this. Both the triangle are congruent, so we know that these two angle will be same, right? Congruent है तो दोनों same के same triangle हो गए तो same triangle. So we can say कि ABD के ये angle will be equal to ये angle, this angle will be equal to this angle, and ये 90 given है. Sides में we can say sides are equal. Congruent means both the angles are same, right? Now, with this only, if I'm giving you a question, right? Careful, right? In any triangle, a greater side subtends a greater angle, right? You have to remember this, and now you have to prove this. In any triangle, a greater side subtend a greater angle. Very simple, but very effective. सर सब्सटेंस मतलब सब्सटेंस एंगल जो सबटेंड कर रहा होगा बेटा, यहाँ पर जैसे दिखाता हूँ, साइड AC के अगेंस्ट जो एंगल बन रहा है, दिस इज द एंगल, ये एंगल सबटेंड कर रहा है CAB, ये दिखाई दे रहा है। सर ये बताने की कॉन्ग्रुएंट है या नहीं, या प्रूफ करना है? In any triangle you have to prove कि greater side subtend a greater angle. जो बड़ी वाली साइड होती है ना, उसके सामने का जो एंगल होगा वो सबसे बड़ा होगा. That we have to prove. हाँ, बड़ी साइड के सामने का एंगल जो होगा, ये सब बहुत बेसिक प्रूफ्स हैं जो कभी कभी हम लोगों के दिमाग से निकल जाते हैं. तो इसलिए मैंने एकदम यहाँ से स्टार्ट किया है कि अगर अंडरस्टैंडिंग है, हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है, ज्योमेट्रिकली कहाँ छुपा हुआ है ये, राइट, देन विल बी एबल टू क्रैक दिस. हाँ, ट्रिग्नोमेट्री यूज कर सकते हैं। चलेगा, कोशिश करो. अरे तेरा फ्रेंड कहाँ रह गया, जयेश? हाँ तेरा फ्रेंड कहाँ रह गया, फोन कर दे उसको. हाँ सर। मैं स्टार्ट करूँ क्या? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून. अरे अंदर आ गया, बुक वगैरह है तेरे पास? हाँ सर, सर है बुक। सर आपने इसके पहले आप बस थोड़ा बता सकते हैं आपने क्या पढ़ा है? पहले केवल एक छोटा सा वर्किंग किया हूँ जो 100% मैं जानता हूँ तुम्हें आता होगा, राइट. ये मैंने दिया था AB इक्वल टू AC दिया था, परपेंडिकुलर ड्रॉप किया A से D पे, तो मैंने ये प्रूव किया था ABD और ADC दोनों हमारे कॉन्ग्रुएंट होंगे ना, उसी पर काम किया.
राइट। उसके बाद एक ओके in any triangle a greater side subtend a greater angle, greater side subtend a greater angle। मैं स्टार्ट करूं, राइट। चल, in any triangle let ABC, थोड़ा सा दिखाई दे कि बड़ा है उसके लिए मैंने ऐसा कुछ बनाया है। any triangle A B and C, right, you can see that AC, right, AC length is greater than AB। कुछ ऐसा ही बना हुआ है, अगर नहीं भी लग रहा हो तो मान के चलना ना। AB और AC में वैसे दिखाई तो दे रहा है, नहीं, AC greater than AB है मेरे पास, राइट। व्हाट आई एम सेइंग कि लेट चूज अ लेंथ, एक लेंथ जो AB का जो लेंथ है वही लेंथ मैं यहां पर भी सेलेक्ट करता हूं। ये ठीक है, करीब करीब ये होगा। लेट दिस पॉइंट इज D। सर आपने वो लाइन क्यों बनाई? हाँ, बी से लेके डी तक के लिए मैंने लाइन बनाई सच दैट कि ए बी और ए डी दोनों इक्वल हो जाए ना। मैं ऐसा ले रहा हूं कि ए डी जो हो जाए वो ए बी के इक्वल हो जाए, राइट। ओके मैंने ये अज्यूम किया कि ऐसा है मेरे पास ना, ए डी और ए बी को इक्वल कर दिया। अब अगर बताओ एक बात, ए बी और ए डी अगर दोनों लेंथ इक्वल हैं तो इस एंगल के बारे में क्या बोलोगे आप? इक्वल। इक्वल है। ए बी डी और ए डी बी ये दोनों इक्वल होंगे, ये दोनों इक्वल होंगे, कोई दिक्कत या डाउट? सबको क्लियर है ये, राइट। यस सर। ट्रायंगल जो है ए बी डी ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, बोल सकता हूं, राइट। आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना। इज दिस ओके? Yes, sir. ठीक है ना। अब एक बात यहां तक पहले नोट करो, नोट करो। ठीक है, ये तो क्लियर है सभी को, एकदम सामने दिखाई दिया ये ना। ये दोनों एंगल इक्वल है, क्या जो चाहते थे वो करीब करीब लग रहा है कि कुछ प्रूफ हो गया। अब क्या मैं यहाँ पर ये बोल सकता हूँ कि अब ये ट्रायंगल आइसोसेलेस जो हमने लिया उसके बाद एंगल ए बी सी, राइट, ये वाली एंगल, एंगल ए बी सी जो मेरी बन रही है, ये वाली एंगल जो बन रही है, राइट, 100% ए बी सी का एंगल एंगल ए बी डी से बड़ा होना चाहिए, राइट। ए बी डी से बड़ा होना चाहिए और ए बी डी जो है वही एंगल ए डी बी है। इज दिस ओके? ये दोनों एंगल तो सेम थे ना। यहां तक ठीक है। अब एक बात देखो, यहां से थोड़ा अलग रखते हैं इस सेकंड इक्वेशन। एक ये बात मेरे को बताओ, अगर मैं एक ट्रायंगल लिया और इसको एक्सटेंड करूं, राइट, तो अगर मैं ये एंगल ले रहा हूं, ये एंगल जो एक्सटर्नल एंगल होता है, याद करो देखा था हम लोगों ने जो एंगल ए सी डी एंगल किसके इक्वल होगा? एंगल ABC पी and ए सी BSC। प्लस सर एंगल सी बी है। एंगल ए प्लस एंगल बी। एंगल ए बी सी, वेरी गुड, एंगल बी सी बी है। ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि इसी बात को मैं अप्लाई करना चाहूँ तो मुझे, मेरे पास था ए बी सी, जो एंगल है वो ये आ गया, तो क्या
ये एंगल को मैं क्या लिख सकता हूँ, किसके इक्वल लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ क्या, कौन कौन सा एंगल, एंगल डी बी सी प्लस एंगल डी सी बी, और ये डी सी बी इज सेम एज एंगल ए सी बी है, बोल सकता हूँ क्या, आराम से देखो, कहीं कंफ्यूजन तो प्लीज आप। यस आपने वो सेकंड इक्वेशन कैसे वो एंगल ए डी बी कैसे निकाला वो नहीं समझा। एंगल ए डी बी, ये और ये वाला, हाँ सर। ये दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल बने थे ना, ए डी इज इक्वल टू ए बी था ना, हाँ सर। और ए बी का लेंथ इक्वल है, तो अभी जस्ट ऊपर वाले थ्योरम में हमने क्या देखा था, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं, राइट। हाँ सर। हम लोगों ने यहाँ तक वर्क किया, एंड इसके बाद बड़ा प्यारा सा चीज आया कि ए बी डी जो मेरे पास था, ए बी डी और ए डी सी दोनों इक्वल थे, तो ये एंगल जो मेरा ए डी सी आ रहा है, ये एंगल मेरा जो ए डी सी आ रहा था, ये एंगल, उसको मैंने बोला कि वो ये एंगल और ये एंगल के इक्वल होना चाहिए, राइट। और ये हाँ सर। ए सी बी यही एंगल बन रहा है मेरा, जो यहाँ पर लिखा मैंने, तो ए सी बी प्लस दिस, राइट। अब ए बी सी जो है, ओके सर। आपको देखो तो क्या बोल रहे हो आप कि ए बी सी जो है, राइट, यहाँ देखो, ए, अब क्या बोल रहे हो आप, कौन सा एंगल के बारे में बात हो रही थी, एंगल ए बी सी ग्रेटर देन किससे, एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी बी सी, राइट। तो ये ए बी सी और उसमें भी कुछ प्लस हो रहा है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ एंगल ए बी सी ग्रेटर देन एंगल ए सी बी, तो होगा ही होगा, यही कहीं यही तो नहीं प्रूव करना था आपको कि जो बड़ा साइड था ए सी उसके सामने एंगल था ए बी सी, जो कि सबसे बड़ा एंगल हमारे पास आ गया, इज सर दिस। सर आप सेकंड क्वेश्चन वापस समझा सकते हैं। कौन सा क्वेश्चन बेटा, सेकंड। ये वाला, ये यस सर। ए बी सी, ये टोटल एंगल मेरा ए बी सी ये वाला है, दिख रहा है, ए बी सी, राइट। ए बी सी को क्या मैं दो पार्ट में लिख सकता हूँ, कोई एंगल आपके पास है ए बी सी, बीच से एक लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, राइट, यहाँ डी कर दिया, तो क्या एंगल ए बी सी को एंगल ए बी डी प्लस एंगल डी बी सी लिख सकता हूँ, दो पार्ट में था, वही लिखा होगा, ठीक है, नोट डाउन। So similarly, we can say कि greater angle will subtend the greater side, right? अगर एंगल बड़ा है तो right, one um, okay, okay, हाँ, ठीक है ना, तो right, अब इसी पर बेस एक छोटा सा और वेरिएशन आपके लिए, इफ आई एम गिविंग यू ट्राइंगल इनइक्वलिटी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत बार यूज होगा, इसलिए ध्यान से ना, मैं ज्योमेट्रिकली इसे आपको दिखाने का कोशिश करूंगा। ट्राइंगल इनइक्वालिटी क्या होता है, ट्राइंगल इनइक्वालिटी,
What is the triangle inequality? Sum of two sides. Sir, sum of two side is always greater than third side. Sum of two sides are always greater than the third side. राइट, अगर मैं ए वाले के सामने को ए बोल रहा हूँ, बी वाले के सामने वाले को बी, सी वाले के सामने को सी, तो हमेशा कोई भी सम, कोई भी सम थर्ड साइड से बड़ा हो। अगर ये इक्वल हो गया तो इक्वलिटी साइन तभी होल्ड करती है जब वो कोलिनियर हो जाए, मतलब ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। तो ट्रायंगल बनने के लिए सम ऑफ टू साइड मस्ट बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड होना ही चाहिए। इक्विलैटरल ट्रायंगल में आवाज नहीं आई बेटा? सर इक्विलैटरल ट्रायंगल में टू साइड सेम है, दो साइड को सम करूंगा तो a प्लस ए टू ए ग्रेटर देन ए हो जाएगा। कैसा? सम ऑफ टू साइड ग्रेटर देन थर्ड साइड है ना, इक्विलैटरल ट्रायंगल भी हुआ तो क्या होगा, तीनों साइड ए होते हैं, तो सम ऑफ टू साइड क्या होगा, टू ए ग्रेटर देन ए। ओके सर, कोई भी लेंथ ट्वाइस तो हमेशा बड़ा ही होगा ना। ओके सर। सम ऑफ टू साइड ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। होता है उसको देखना, ये सब चीजें दिमाग में डालनी है आपको ना, क्योंकि ज्योमेट्री है, ये धीरे धीरे बहुत धीरे धीरे बनती है ना। मैं स्टार्ट करूं? अमृतराज, नुस्खा, हुसन। यस सर। यस सर। अब मैंने क्या कहा कि ए बी सी एक मैंने ट्रायंगल, राइट, ए बी सी। अब इसे मैंने एक्सटेंड करके डी तक ले गया, राइट, इतना एक्सटेंड किया, राइट। ए बी सी जो ट्रायंगल था, ये सब ना ज्योमेट्री के कंस्ट्रक्शन है, राइट। वो कंस्ट्रक्शन थोड़े धीरे धीरे हम लोगों को अंदाज लगाने होंगे क्या हो रहा है। मैंने सी डी का लेंथ जो है और सी ए का लेंथ है उसको इक्वल करते हुए एक कंस्ट्रक्शन कर दिया। सी डी और सी ए दोनों इक्वल, राइट। अगर दोनों इक्वल हो गए तो मेरे लिए एक बड़ा अच्छा सा जगह मिल जाएगा। क्या? अगर सी डी और सी ए इक्वल है तो ट्रायंगल सी ए डी में क्या हो सकता है, क्या हो रहा है, कुछ आइडिया दो तो। एंगल ए डी सी इज इक्वल टू एंगल डी ए सी। एंगल सी ए डी, वेरी गुड, इज इक्वल टू एंगल सी डी ए। ये दो चीज तो है ही मेरे पास, राइट। ये दोनों हमारे पास हैं, राइट। एंड एक और चीज है कि एंगल ए सी बी इज ग्रेटर देन एनी ऑफ। एंगल बी ए डी के बारे में क्या बोलोगे? एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए डी। ये तो होगा ही होगा, नहीं? राइट। तो हमने बी ए डी जो था हमारे पास, बी ए डी, राइट, ये पूरा एंगल है जो बी ए डी का एंगल है। जैस पूरा एंगल जो है वो बी ए डी का एंगल है, राइट। उसे मैंने लिखा, फर्स्ट एंगल ये मेरे पास है, सेकंड एंगल ये है, ये दोनों का सम लिखा, राइट। क्या ये जो एंगल है, तो ऑब्वियस सी बात है ये दोनों का सम जो है, राइट, ये दोनों का सम कभी भी ग्रेटर देन
CAD से तो होगा ही होगा एंगल, या CDA से भी होगा, राइट। और इसी को मैं क्या बोल सकता हूँ, यही जो है वो है एंगल BDA। तो BAD जो हमारे पास है, राइट, एंगल जो हमारे पास आ रहा है BAD का एंगल ऑलवेज ग्रेटर देन ये एंगल। यहां तक लिख लो प्लीज। बहुत प्यारी सी बात है। अब मैं बोल रहा हूँ यहाँ से जो आपको लाना था वो प्रूफ हो गया है। टेक योर टाइम, थोड़ा 2 मिनट का समय लो और ये देख के बताओ सर कैसे बोल रहे हैं कि ये जो लाना था हम लोगों को वो प्रूफ हो गया। क्या प्रॉपर्टी लग रही है जिससे ये लग रहा है कि हमारे को प्रूफ हो जा रहा है? सर क्या प्रूव हो रहा है इसमें? हमें क्या प्रूफ करने के लिए हम लोगों ने स्टार्ट किया था यहाँ से? क्या प्रूफ करना था हमें? इन एनी ट्राइंगल सम ऑफ 2 साइड्स ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, यही प्रूफ करना था ना? यस सर। एंगल मैंने लाया BAD ग्रेटर देन BDA। ये स्टेटमेंट अपने आप ही बोल रहा है जो आपको लाना था वो प्रूफ हो गया। कैसे? क्या ऐसा मिल गया जो आपको बता रहा है यस, जो आपको चाहिए था वो मिल चुका है? एनीवन, एनीवन ऑन दिस? Sir, can you repeat? What I'm saying, we have to prove sum of 2 sides greater than the third, right? Sum of 2 sides greater than the third side, right? This case, when I'm getting, right, this BAD, this angle is greater than this angle, right? So means I'm saying कि what we have to prove, this is there. ना मेरे को वो प्रूफ हो गया। तो यहाँ से क्या आ रहा है? अभी इसके ऊपर हमने BD greater than BA, and then BD can be written as BC plus CD, and then CD can be written as AC. वेरी गुड, यही डिडक्शन तो चाहिए, राइट? वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम दैट। सोचो, सब लोग सोचो इसी बात को। सी, ऊपर वाले में हमने क्या प्रूव किया था कि जैसे मेरे एंगल्स जो आगे थे उसके सामने वाली साइड जो होती है वो सबसे बड़ी है, लाइक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वो दिखाई दे रहा था, राइट? इन दिस क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि यहाँ से ये एंगल अगर मेरे पास है, इसके सामने का साइड कौन सा है? सामने का साइड कौन सा है? दिस इज BD। इसके सामने का साइड, इस एंगल के सामने का साइड BD है, राइट? तो यस क्या सर। मैं बोल सकता हूँ कि ये BD जो लेंथ है, बड़ी वाली एंगल है, तो दैट लेंथ BD जो होगी वो ग्रेटर देन होनी चाहिए ये वाली एंगल, मीन्स BDA वाली, मतलब वो AB से बड़ी होनी चाहिए, बोल सकता हूँ? यस। बट दिस, व्हाट इज दिस BD क्या था मेरा? BD था। हाँ, BC प्लस CD, यस सर। दिस इज ग्रेटर देन AB। एंड ये CD क्या था? हमने तो आइसोसेलेस ट्रायंगल रखा था CAD, सर CD। वो CA के इक्वल था, तो BC प्लस CA ग्रेटर देन A प्लस AB। या फिर मैं बोल सकता हूँ BC का मतलब है A, राइट? AC का मतलब है B ग्रेटर देन AB का मतलब है सम ऑफ टू तो ये किसी ट्रायंगल के लिए चलेगा? किसी भी ट्रायंगल के लिए सम ऑफ। आराम से देखो ये ज्योमेट्री का कमाल ना। पहले हम लोगों ने ऊपर वाले में प्रूव क्या किया कि सामने का एंगल जो है, जो ग्रेटर कंटेन कर रहा है, उसके सामने का साइड बड़ा होगा, राइट? उसको मैंने यहाँ पर यूज करना। सर आपने वो BC प्लस CA
इज ग्रेटर देन ए बी कैसे किया मुझे नहीं समझा। ये आया ना बेटा, बी डी ग्रेटर देन ए बी, जो ऊपर वाला थ्योरम था। हाँ बीडी, तो बीडी जो है ये पूरा लेंथ बीडी है। हाँ अब ये बीडी को दो पार्ट में क्या लिख सकता हूं मैं, एक लेंथ बीसी और दूसरा लेंथ, बी सी प्लस सी डी। तो बीसी प्लस सीडी लिख दिया। लेकिन ये सीडी जो है वो सीडी इज इक्वल टू सी ए है, तो उस सीडी को लिख दिया सी ए, और ये सी ए जो है वही मेरा लेंथ है साइड, राइट। सो सम ऑफ टू साइड और थर्ड साइड मैं किसी के लिए भी कर सकता हूँ। जो मैंने बीसी को एक्सटेंड करके सीडी किया, मैं किसी और दूसरे साइड को करके भी वैसे एक्सटेंड करता। तो किसी भी हाल में हमेशा मेरे को एक चीज तो हमेशा प्रूविंग मिलेगी, सम ऑफ टू साइड ग्रेटर देन द थर्ड साइड, राइट। ओके, तो अब जहां तक किया पहले उतने को हम लोग ठीक से सजाते हैं, मतलब उन पर कुछ क्वेश्चन करते हैं। हम लोगों ने दो चीजें कर ली, इसमें किसी को कुछ पूछना है? नो। हम लोगों ने दो कंसेप्ट कर लिए हैं, सिमिलर ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल एंड सम ऑफ टू साइड ग्रेटर देन थर्ड साइड का कंसेप्ट, राइट। अब इन पर बेस कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए। क्वेश्चन फर्स्ट, बहुत बेसिक क्वेश्चन होंगे, सो तो आप थोड़ा ऊपर कर सकते हैं। प्लीज देख लो। यस सर। ठीक है ना, ठीक। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल दे रहा हूं। ये एंगल 93 डिग्री है, ये एंगल 38 डिग्री है। दिस लेंथ इज 6, दिस लेंथ इज 8, राइट। ये लेंथ है 12 और ये लेंथ है x। फाइंड x, गिवन फिगर फाइंड x। सर वो 38 है ना, रेड में। ये है वो 93। सर वो दूसरा वाला वो 38 है ना, रेड वाले ट्रायंगल में। अच्छा है, ऑल ओके। आया है, अब एनर्जी आया तेरे में। कोई नहीं, कोई नहीं, लगा दे। वाह, वेरी फास्ट एवरीवन, बहुत अच्छे, वेरी फास्ट। So is the answer right? बेटा 100% राइट। I hope everyone is okay with this. So see the answer. 8, 16, 16, 16, 16, 8, 16. Okay. So what is this? This is 6 upon 12 is equal to 8 upon x. Something like this. Something like this. So what is x? सर 16। इसमें उसका 8 क्यों आ गया? उल्टा ही लिए रेशियो। सर मुझे लगा कि क्या बोलते हैं 12 दूसरे साइड होगा तो एक 6 हो जाएगा। इसी कारण से मैंने रोटेट किया था उसे, है।
क्योंकि मुझे ये दिखाना था यहाँ पर कि ये दोनों एंगल के बीच का साइड ये है, ये दोनों एंगल के बीच का साइड ये है, तो ये दोनों कंपेयर होंगे और ये दोनों कंपेयर होंगे। आई होप अंडरस्टैंड है, ठीक है ना? तो ये ख्याल में रखना है। राइट, नेक्स्ट, in triangle ABC, M is the midpoint of AB and N is the midpoint of AC. ये याद रखना है, मैं आपको फाइंड करने दे तो रहा हूं, बट याद रखना इसे ना, ये सबसे अधिक यूज होने वाले में एक होगा, MN/BC, राइट? Patani, very good. Jay is very good. सर ये थ्योरम है ना? सर मेरा सही है क्या? Very good. सर ये थ्योरम है ना, ये जो आपने क्वेश्चन दिया? Anushka, very good. Very good, everyone. Anushka, Prasham, Himaya, see, Zeel, देखना बेटा ध्यान से ना, what is this? ABC. M and N are the midpoint, right? I can extend this, right? जो मेरे लेंथ थे उसी को मैंने एक्सटेंड कर दिया, राइट? ये BC लेंथ में ही हमने, ये मिड पॉइंट है तो ये और ये दोनों एक्सटेंड करके मैंने बना, राइट? So if you'll see in the triangle AMN and triangle PNC, what we can say? ये दोनों एंगल कौन सा एंगल है? Vertically opposite. वर्टिकल अपोजिट। अपोजिट, वेरी गुड। ये दोनों एंगल भी ऑल्टरनेट वाले, तो Alternating TT. वेरी गुड। एंड थर्ड एंगल भी अपने आप में दोनों सेम हो गए, एंड साथ ही साथ मेरे को ये लेंथ और ये लेंथ के दोनों तो इक्वल हो गए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? कि ये ट्रायंगल जो बन रहा है मेरे पास, So congruent. वेरी गुड, यही तो छोटी छोटी बातें पकड़नी है बेटा, हाँ। एंड ये ट्रायंगल जो बन रहा है मेरे पास, और बहुत फास्ट पकड़ रहे हो आप लोग, दैट्स गुड, ये दोनों कॉन्ग्रेंट है। अब ये दोनों कॉन्ग्रेंट होने का क्या मतलब हुआ कि सब साइड, ये दोनों लेंथ इक्वल साइड है, ये दोनों भी इक्वल साइड होंगे, राइट? अब ये दोनों इक्वल साइड हो गया मेरे पास, राइट? इसका क्या मतलब हुआ
अब ये पैरेललोग्राम बन गया। अब पैरेललोग्राम बनने का क्या मतलब हुआ, ये दोनों साइड का लेंथ पैरेलल अनइक्वल होगा, ये दोनों साइड का लेंथ पैरेलल अनइक्वल होगा, बट ये तो मिड पॉइंट है, तो ये लेंथ और ये लेंथ का रेशियो जो होगा वो 1/, इज दिस ओके? सर यस, सर इसको सिमिलैरिटी से भी कर सकते थे ना? कर सकते हैं बेटा, आप जिस तरफ से चाहोगे उस तरफ से, आप इधर से भी ये करते हुए एक पैरेललोग्राम बना के यहाँ से भी काम कर सकते हैं। तब ये आपके पास पैरेललोग्राम है, ये मिड। ये कह रहा हूँ कि AMN और ABC सिमिलर ट्रायंगल है। चलेगा बेटा ना? ठीक है, ओके एवरीवन, ओके एवरीवन। राइट, मैं ये देने का रीजन था कि एक क्वेश्चन और आपको साथ ही साथ करवा दूं, ABCD be a parallelogram, prove that triangle ABC is congruent to triangle CDA। आप जो भी चाहे यूज कर सकते हैं, SAS, SSS, जो भी आप बहुत ही सिंपल है। कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन मैंने बार बार बोला है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है कंस्ट्रक्शन ना। सिंपल कंस्ट्रक्शन से सामने दिखाई देगी पूरी चीज। सर हो गया। वेरी गुड, सर हो गया। वेरी गुड प्रसन्न, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। सर मैंने सोल्यूशन का लास्ट लाइन डाल दिया चैट में। वेरी गुड। डन। मेरे चैट में लिखना है क्या सारे स्टेप्स? नहीं है, करेगा। Done everyone? यस सर। सर डन। Want to show you now. पैरेललोग्राम बनना चाहिए नहीं? Yes. This is ABCD, right? So what is given? This is given AB is equal to CD and BC is equal to AD, right? ABC एक ट्रायंगल, वेरी गुड। छोटे छोटे वर्किंग चल रहे, राइट? इस छोटे वर्किंग में धीरे धीरे हम लोग बढ़ते जाएंगे, राइट?
ट्राइंगल जो हमारे पास गिवन है ABC, राइट, एंड सेकंड जो मेरे पास गिवन है ये ट्राइंगल, राइट। तो इसे प्रूव करने के कई तरीके थे। वेरी गुड, कुछ लोगों ने बिल्कुल सही अपना वर्किंग रखा है, राइट। अब ये ट्रायंगल अगर मैं देखूं, सबसे पहला मेरे को जो प्रूविंग दिख रहा है वो तो एस 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 का दिख रहा है, क्या बोलते हैं? नहीं, हाँ सर। इस साइड ये दोनों साइड में कॉमन ही है, नहीं? ऐसा सर ऐसे ऐसे भी तो हो जाएगा। हो जाएगा बेटा, राइट। सो फर्स्ट प्रूविंग आपकी सेकंड एस ए एस से भी हो जाएगा, राइट। सर मैंने ऐसे ऐसे किया था। ये एंगल, राइट, ये भी आपके लिए वर्किंग रह जाता, नहीं? साथ ही साथ अगर आप बोलो तो सर ये भी तो हो जाता, ये एंगल और ये एंगल दोनों सेम है, एंड ये एंगल और ये एंगल दोनों सेम है। ऐसे से भी हो जाएगा। बात समझ में आई? तो ये इतना अच्छा जगह है ना कि आप जहां से आगे बढ़ जाओ हो जाना है। ज्योमेट्री में सबसे अच्छी बात तो यही है, राइट। वर्किंग हमारी जैसे भी हो हमारे लिए कंफर्टेबल हो सकता। आई होप एवरीवन इज गेटिंग दिस, समझ में आया? आंसर नहीं दे रहा था। एस ए एस से भी हो सकता था, ए ए, राइट, ए एस ए एस ए से भी हो सकता है। ये साइड मतलब ये एंगल बोला, ये साइड बोला, ये एंगल बोला, ये भी पॉसिबल था, राइट। तो कॉन्ग्रुएंसी लाने के लिए आपके पास कई सारे उपाय हैं, राइट। ओके एवरीवन। थर्ड, ध्यान से, यहां पर सर क्वेश्चन है क्या? पूरा होता है, ध्यान से देखना। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। मैं कंस्ट्रक्शन शुरू में नहीं कर रहा हूँ, मतलब मेरे पास दो ऑप्शन थे यहाँ पर, या तो कंस्ट्रक्शन करूँ या नहीं। मेरे को लगता है एक बार आपको कोशिश करें कंस्ट्रक्शन करने का, उसके बाद मैं देता हूँ ना। अगर नहीं होगा तो मेरे को लगता है आप लोग कर लो ना। थ्रू अ पॉइंट on the hypotenuse of a right angle triangle, lines are drawn parallel to the legs of the triangle so that the triangle is divided into square and two smaller right triangle. Area of one of the two small right angle triangle is m times
the area of the square. राइट, पहले तो इतना आराम से, पहले फिगर बनाए, यहां तक काम करें, फिर मैं क्वेश्चन क्या है वो उसके बाद लेता हूं। तो पहले यहां, सर याद है क्वेश्चन किया है। अरे वाह, वेरी गुड। सर वो रेशियो निकालना है ना लास्ट में। वेरी गुड। और समझ रहे हो ना, श्रेयस ने इतना आप लोग को हिंट भी दे दिया है कि ये याद है क्वेश्चन, और कितना खुश हो गया उसने बोला, मतलब होने वाला क्वेश्चन है, समझ रहे हो, है होने वाला क्वेश्चन है, राइट। तो पहले आराम से पहले फिगर बनाओ क्या हो सकता है, फिर जो भी स्मॉलर ट्रायंगल बन रहा है, स्मॉल राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है और स्क्वायर बन रहा है, उनके एरिया का रेशियो चाहिए, राइट। तो पहले तो फिगर बनाओ, उसी से बहुत कुछ आएगा आपके पास। विहान कोशिश करेगा बेटा। एक बार चेक कर लेना बेटा, पता नहीं, एक बार चेक कर लेना बेटा कैलकुलेशन। Yes, sir, yes, sir. छोटा वाला राइट एंगल ट्रायंगल, सर और फिर ढूंढना क्या है सर इसमें? राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है और जो स्क्वायर बन रहा है उनके एरिया का रेशियो। सर वो बड़ा वाला राइट एंगल ट्राइंगल है वो छोटा वाला? जो कट करने के बाद आएगा ना, हाँ। तो उसमें जो छोटा वाला बचा हुआ है वो, मैं फिगर बनाऊं, सबने अटेम्प्ट कर लिया हो तो? सर मेरा सही है। बिल्कुल सही बेटा, वेरी गुड, बहुत अच्छे। लग रहा है कॉफी हाउस में बैठा है आज कहीं। नहीं सर। बहुत अच्छा पिक्चर दिख रहा है इसलिए मैं बोला। सर पहले स्क्वायर का लिखना है, पहले वो छोटे का। ऊपर छोटे का, ये राइट है, नाम दे देता हूँ। सर सही है क्या? वाह वाह, वेरी गुड। ABC, राइट, इसके पैरेलल एक लाइन यहाँ गया है और इसके पैरेलल एक लाइन यहाँ गया, राइट। ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये दोनों, अगर ये लेंथ x है तो ये भी x होगा, ये भी x होगा, ये भी x होगा। अगर ये y है, राइट, इसको नाम दे दिया z, ठीक है। नाम दे देता हूँ ABCDEF।
राइट। ठीक है ना? क्या दिया हुआ था मेरे को? Hypotenuse right angle triangle parallel legs, right triangle dividing to square and two smaller। ठीक है, तो स्क्वायर है और ये दो ट्राइंगल भी दिख रहे हैं। ठीक है, द एरिया ऑफ वन ऑफ द स्मॉलर ट्राइंगल इज m टाइम्स द एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो यही वाला मान लेता हूँ। ट्राइंगल जो है मेरे पास BFD का एरिया जो है, एरिया को ऐसे लिखा जाता है ना, इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ CDFE, राइट। इसका एरिया क्या आ जाएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट m टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर। y की वैल्यू आ गई 2mx, कुछ ऐसा ना? वन सर आप समझाओगे क्या? हाँ, क्या बेटा? आप फिर से समझाओगे? आवाज नहीं आ रही आपकी ठीक से। ये एरिया जो था हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से इसका एरिया निकाला ना, ट्राइंगल का एरिया। और ये जो पास बना हुआ है इसका एरिया हमने लिख दिया एक्स स्क्वायर, बेस इंटू हाइट, या स्क्वायर का एरिया जो होता है सीधा का सीधा एक्स स्क्वायर। ठीक है ना? राइट। हाँ सर। एक्स स्क्वायर चला गया, ये दोनों को इक्वेट किया जो दिया हुआ था क्वेश्चन में, वहां से मेरे पास वाई और एक्स की वैल्यू है। राइट। अब मुझे निकालना क्या था? राइट, ये दिया हुआ है। इस ट्राइंगल की बात अगर मैं करूं तो ट्राइंगल AEF का एरिया जो होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जेड इंटू एक्स। राइट। ये एरिया मेरे पास दिया हुआ है। अब जेड की वैल्यू अगर निकल जाए कुछ अच्छे से तो अपना काम बन जाएगा। नहीं, कैसे निकालें जेड की वैल्यू? कुछ दिखाई दे रहा है क्या? जो ट्राइंगल मेरे पास है, वेरी गुड वेरी गुड, दोनों ट्राइंगल क्या है? दोनों ट्राइंगल क्या है? ये ट्राइंगल जो मेरे पास बन रहा है AEF का ट्राइंगल जो बन रहा है, और ये ट्राइंगल जो मेरे पास बना हुआ है, ये दोनों ट्राइंगल में क्या बोल सकता हूं मैं? दोनों सिमिलर होंगे क्या? यस। राइट। तो अगर दोनों सिमिलर हैं तो इससे क्या आपको क्या मिल सकता है? ये दोनों ट्राइंगल से जेड अपॉन एक्स अपॉन वाई बोल सकता हूं क्या? जेड की वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर बाई वाई। राइट। तो मुझे जो चाहिए रेशियो, वो चाहिए हाफ जेड इंटू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। जेड की वैल्यू मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर बाई वाई ना, 1/2 जेड, जेड की वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर बाई वाई इंटू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। कैंसल, क्या गया? हाफ ऑफ एक्स बाई वाई। यहां से देखिए एक्स बाई वाई की वैल्यू क्या है? 2m, तो दिस इज 4। कई तरीके हो सकते थे निकालने के। राइट। अब आप लोगों से मैं सुनना चाहूंगा क्या किया आप लोगों ने? यही किया, फिर डिफरेंट किया, क्या रहा? अच्छा सर मैंने भी ऐसे ही किया। रेज, तो थोड़ा लंबा मेथड था पर आखिर में सेम आ ही गया, मतलब y इक्वल टू 2mn पे आ ही गया था मेरा। लगाया क्या बेटा? क्या सर? थ्योरी क्या लगाना का कोशिश किया इसमें? सर मैंने करेस्पॉन्डिंग एंगल्स यूज किया, मतलब मैंने एंगल से निकाला सब कुछ, अपोजिट साइड्स और स्क्वायर के साइड्स, फिर एरिया निकाला और लास्ट में y इक्वल टू 2mn आ गया था, फिर उसके बाद कर लिया 1/4m। ये लगेगा हम लोग को टाइम। हिमोथेटिक बोलते हैं। होता क्या है कि दो ट्राइंगल को देखना कि कहीं इनलार्ज करके वैसा तो नहीं बना। राइट। हाँ
मेजरमेंट लाऊंगा हम लोग कि कोई एक ट्राइंगल है उसी को इनलार्ज करके या श्रिंक करके या रोटेट करके, तो ऐसा नहीं, राइट। तो ज्योमेट्री में वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि दो चीजें हम लोग को दिखने लग जाए कि यही ट्राइंगल है जिसको इनलार्ज करके या शॉर्ट करके यहाँ रखा हुआ है, क्योंकि अगर ध्यान, हाँ सर। ये दोनों ट्राइंगल जो है दिख तो रहे हैं, लेकिन दोनों ट्राइंगल का ओरिएंटेशन अलग अलग। सर अगर वो सिमिलर है तो मैं एनलार्ज कर सेम ही आ जाता आखिर में। तो ये एक्स वाला साइड जो है ना, वो एक्स वाला साइड यहाँ नहीं है, एक्स वाला साइड यहाँ है, इसको रोटेट करना पड़ेगा मेरे को। यस सर। इसको रोटेट करना पड़ेगा, राइट। ये रोटेशन के बाद कुछ वैसा आएगा और फिर सर ये उसके शायद एक बार एनएमटीसी में आया था, मेरे को याद है, तो एक बार शायद आया था। रोटेट करके वैसा लाऊंगा तब जाके वो ऐसा होगा, राइट। दोनों एक जैसा दिख रहा है बट एक जैसा ओरिएंटेशन एक जैसा नहीं है, ओरिएंटेशन दोनों के अलग अलग, राइट। तो उसी तरह से हम लोग को बार बार देखना पड़ेगा, जो हम लोग को हो सकता है हम लोग फिगर जब बना रहे हो तो उस समय उस तरह से दिखाई ना दे, राइट। तो उस ओरिएंटेशन को उसी तरह से लाना पड़ेगा जैसा मेरे पास गिवन था। तो यहाँ पर जैसे सर पेपर पेज में कैसे हिलाएंगे ट्रायंगल इतनी बार? ये दिमाग में लाना पड़ेगा बेटा। ना वो छोटा कर दिया हमने समथिंग, राइट। वो विजुलाइज करना पड़ेगा, ठीक है, धीरे धीरे प्रैक्टिस की बात है, ठीक है ना। ओके एवरीवन, सबको क्लियर है? जील, आर्या, यस जान, एवरीवन ओके? किमाया, अमृतराज, कात्यानी, ठीक है बेटा, कंफर्टेबल? आपने क्या यस इसमें सर, मैं सिमिलैरिटी से कोशिश कर रही हूँ करने की। और तो अच्छा था, कैलकुलेशन कुछ एक बार चेक करो यस सर। तो ठीक था, तो वही कुछ जाने तो वहीं पर है, राइट। इसी तरह का एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, हाँ। थोड़ा सा इस बार सब लोग थोड़ा सा केयरफुल हो गए, एक आइडिया तो समझ में आ गया है कैसे हो रहा है ना। देखिए, राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, ABC has one leg of length 6 centimeter, one leg of length 8 centimeter, and right angle at A, right? A square has one side on the hypotenuse of triangle ABC and a vertex on each of the two legs of triangle ABC, right? Find length of the sides, right? एक बार रीड कर दे रहा हूं। राइट एंगल ट्राइंगल ABC has one leg of length 6 centimeter, one leg of length 8 centimeter, and right angle at A. A square has one side on the hypotenuse of a triangle ABC and vertex on each of the two legs of triangle ABC.
What is the length of the side of a square? Side of a square. बहुत सिंपल है, आराम से होना चाहिए ये, बस वही थॉट प्रोसेस जो अभी किया था उसी तरह के थॉट प्रोसेस के साथ। सर आंसर फ्रैक्शन में है कि इंटीजर? फ्रैक्शन। मेहनत करना पड़ेगा। भी ट्रिक कर दिया, समझ गया मैं। हिंट ले लिया मेरे से ना। फिगर बनाओ, फिगर बनाओ। मैं सब सर सर मेरे को इसमें डाउट है कि ये मतलब जो एक जो स्क्वायर का जो साइड है वो पूरा हाइपोटेनियस पर है कि मतलब एक पार्ट पर है? अच्छा ओके सर। सर पूरा रहता तो अच्छा रहता। ऐसा तो दोनों लेग्स बनते ही नहीं फिर तो वहां मैं फिगर बनाता हूँ। दोनों लेग्स बनते ही नहीं, फिगर ही कंप्लीट नहीं होता, ये जो बोल रहा है उस पे। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ए ये बोला था ना, ए राइट। कहीं यहाँ पर बी है, ये सी है। अब जो मेरा ट्रायंगल पे स्क्वायर जो बन रहा है वो ये बन रहा है। सर आंसर गलत है क्या? सर मैंने फिगर ही गलत बना दिया। आंसर तो ठीक लग रहा है आपका। ए बी सी ये है, इसको कुछ भी नाम दे दो, डी ई एफ जी, राइट। ये 90-90 है ऑब्वियसली ना। अब थोड़ा सा काम करें, फिगर ठीक है। सर मेरा हाँ बिल्कुल सही, वेरी गुड। फिर बहुत अच्छा कर रहा है बेटा, वेरी गुड। सर वो फ्रैक्शन वाला आपने बताया तब समझ गया आगे क्या करना है। सर स्क्वायर के साइड्स की वैल्यू निकालनी है। साइड्स का लेंथ निकाल, स्क्वायर के ना। स्क्वायर के साइड। सर मेरा सही है क्या? नहीं, सर वो तीनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। उसी पे काम बन जाएगा, देखो तो। बहुत 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 ही बड़ा हिंट दिया है ने, बहुत बड़ा हिंट दिया है। यहाँ से कहानी सबकी बन जानी चाहिए। थोड़ा एक बार सोचो आप, क्या बोला, फिर से एक बार बोला बेटा। सब लोग ध्यान से सुनना ना, जो इसने एक स्टेटमेंट दिया। सर वो तीनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है जो स्क्वायर के अराउंड है। काफी है इतना, टेक योर टाइम एवरीवन।
मैं स्टार्ट करूं क्या? नहीं सर। जी नॉट बैड, नॉट बैड। एक बार कैलकुलेशन चेक करो बेटा। नॉट बैड अनुष्का। एक बार फिर से चेक कर लो बेटा, कहीं पर कुछ गड़बड़ हो रहा है कैलकुलेशन छोटा सा। सर मेरा तो फ्रैक्शन में नहीं आ रहा। क्या आ रहा है? सर 6 आ रहा है। 6। अभी देखता हूँ। मेरे को गिवन था, ये ले लेता हूँ, ये बड़ा दिख रहा है तो इसे 8 ले लेता हूँ, ये 6 है तो ये 10 होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। सर इतना तो हो गया। राइट। अब कुछ नाम ले लेता हूँ जिसमें ये रख लिया, मान लो इसको वाई दे दिया नाम। राइट। ये वाई है तो सबके सब लेंथ, तो ये भी वाई है, ये भी वाई, ये भी वाई। राइट। एजी। राइट। एजी का लेंथ, एजी अपॉन जीएफ क्या होगा? बड़े ट्रायंगल के साथ में देखे तो ये ट्रायंगल जो है, ये ट्रायंगल एक छोटा वाला, इस ट्रायंगल की सिमिलरिटी अगर मैं बड़े वाले एबीसी के साथ लूं, हाँ बड़े वाले ट्रायंगल बोला जाए तो ये इसके साथ ले रहा हूं। ऑब्वियस सी बात है, कुछ चीजें तो एकदम साफ साफ दिखाई दे रही है। क्या क्या? देखो, ओरिएंटेशन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। हाँ, अभी थोड़ा टाइम देना है, 2 टाइम कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे आप कंफर्टेबल हो जाओगे, बड़ा आसान जाएगा। सर 1 मिनट से सब हो जाएगा। ये एंगल और ये एंगल क्या होगा? क्या सेम होगा? ये दोनों एंगल क्या सेम होंगे? ये बी है, ये एंगल बी होगा, और ये एंगल और ये एंगल का रिलेशन क्या होगा? राइट। इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो लेंथ है वही लेंथ मेरा, ये पूरा का पूरा जो लेंथ आ रहा है वो लेंथ होना चाहिए। राइट। 8। और ये जो वाला जो लेंथ है इधर जो ये दिख रहा है, राइट, वही लेंथ ये वाला होना चाहिए जो 10 है। राइट। हमने इसे y एज्यूम किया था, तो ए जी की वैल्यू हो गई 4/5 y। इज दिस ओके? सिमिलरली अगर मैं बोलूं कि एक ट्रायंगल आपको लेना है, ये ध्यान से देखना ना, ये ट्रायंगल अगर मैं ले रहा हूं, ये 90 डिग्री है। राइट। और इसमें जी बी जो है वो हाइपोटेनियस है। राइट। और ये एंगल बी है, बी के साथ बनने वाला जो हाइपोटेनियस के साथ है, मान लेता हूं वो बी डी। राइट। या हमारे पास जो गिवन है इसमें जी डी, जी डी का लेंथ वाई। राइट। ये एंगल बी है, ये एंगल ए है, ये 90 ना, मतलब ए सी बोलो, सी है, ये 90 जो ए है, एंगल ए के जैसा है। राइट। अगर बड़े वाले ट्रायंगल में देखें उस समय क्या आ रहा है, ये इसको किससे कंपेयर करोगे, इसको किससे कंपेयर करोगे? ये लेंथ हाइपोटेनियस है तो ये तो 10 6 नहीं, ये तो रेशियो में जाएगा तो ये 10 वाले लेंथ से कंपेयर हो रहा होगा जीडी। राइट। ये जो हमारे पास है जी बी का लेंथ है वो 10 से रेशियो से कंपेयर हो रहा होगा। एंड अब ये लेंथ किससे कंपेयर हो रहा होगा? जो हमारे पास गिवन है
क्या बोल सकते हो? ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉप हो रहा है राइट बी एंगल के साथ है, तो बड़े वाले ट्रायंगल में ये कंपेयर अगर मैं करूँ तो ये 10 के साथ में क्या दे रहा होगा? 6 वाला लेंथ है या 8 वाला लेंथ? जो बी एंगल के साथ नहीं है वो है, मतलब ये 6 होना चाहिए राइट। तो सर मतलब शायद से आपने बी और सी थोड़े उल्टा कर दिया। सर भी दूसरी साइड होगा ना। उससे फर्क नहीं पड़ता बेटा, वो तो मतलब मेरा ओरिएंटेशन कैसा है ना। तो जीडी का लेंथ है वाई और ये हो गया 5/3y। ये समझ में आया क्या बोला मैंने? मैंने जो ट्रायंगल लिया, समझा कि एजी का वैल्यू ये ट्रायंगल लिया ठीक है। इस ट्रायंगल को सिमिलरिटी मेरे को करना है बड़े वाले ट्रायंगल से। ये 90 है तो ये ए के जैसा बिहेव कर रहा है राइट। ये एंगल बी है, वो बी है मेरे पास राइट, और ये एंगल सी मेरे पास आना चाहिए, बोल सकता हूं। अगर मैं यहां पर पुट करूं तो सोचो ना, इसे रोटेट करते हुए ऐसा बनाता हूं, एक बार रुको। ये ट्रायंगल है। अब इसे थोड़ा इधर लाता हूं, रुक जाओ 1 मिनट। अब इसे मैं रोटेट करते हुए ऐसे रखूंगा ना, ऐसा देखो फिट हो रहा है, देखो अपने आप फिट हुआ। ठीक है, मतलब कौन कौन सा किससे कंपेयर हो रहा है राइट। तो जीडी वाला लेंथ जो है वो इधर कंपेयर हो रहा है, और ये हमारा हाइपोटेनियस 6 से कंपेयर हो रहा है, बोल सकता हूं राइट। सो ये मेरे को सिमिलरिटी से बड़े वाले ट्रायंगल पर अगर देखूं, तो अब इसमें बड़े वाले पे फिट करूं तो ऐसा आना चाहिए फिर। यही होमोथेटिक कहलाता है राइट, ऐसा। तो कंपेयर करना मेरे को उसी तरह से सिमिलर देखना है जिसपे हमारा काम हो सके। तो यहां से दिख रहा है ये 5/3, और जीबी और दोनों लेंथ जो है, एक लेंथ जीबी है और एक लेंथ एजी है। एजी और जीबी मिला के कितना है? 4/5y प्लस 5/3y, और इसको मिला के आप क्या बोलोगे? व्हाट इज दिस लेंथ? दिया हुआ है 8, कुछ ऐसा। 12y प्लस 25y इज इक्वल टू 8 इंटू 5 इंटू 3। क्या आ रहा है भाई? 40, 120/37, कुछ ऐसा है क्या? सर आपने एजी कैसे निकाला मुझे बताओगे, मेरा इंटरनेट लॉस है। ये ट्रायंगल लिया जी बी डी, ये वाला राइट, और दूसरा ट्रायंगल लिया ए बी से। मैंने ए बी सी के साथ ही दोनों को कंपेयर किया है। एक ट्रायंगल मैंने लिया ये, और दूसरा ट्रायंगल लिया बड़ा वाला। इन दोनों के सिमिलरिटी मैंने देखा, तो जो जिस एंगल के लिए था उसकी सिमिलरिटी वहां पर लगा दी। ओके सर। ठीक है, ये इज दिस ओके एवरीवन? यस सर। लोगों का सही रहा था, समझ में आया सभी को? वेरी गुड बेटा। हाँ, तो सिमिलरिटी केवल सिमिलरिटी नहीं है, सिमिलरिटी के साथ में आपको जरूर देखना पड़ेगा कि उसके ओरिएंटेशन कहाँ से हो रही है राइट। वो ओरिएंटेशन जरूरी है, तभी आप कंपेयर कर पाओगे। तो अगर देख पा रहे हो नहीं होता है शुरुआत का दौर पे, कट कर लो पेपर को, पेपर को कट करके थोड़ा सा एक बार रोटेट करके देखो कहाँ जा रहा है राइट। वो जैसे दिमाग में बैठना शुरू होगा ना, तो पता चलेगा एक्चुअली हाउ इट्स वर्किंग। एंड 1-2 दिन की बात रहती है, फिर वो नजर आने लगते राइट। तो मैं केवल छोटे वाले ट्रायंगल और सबसे बड़े वाले ट्रायंगल पर ही कंपेयर किया। अगर मैं चाहता तो यहाँ पर ये कंपेयर करके भी हो सकता था। उफ्स, अगर मैं चाहता तो ये कंपेयर करके भी हो सकता था कि ये ट्रायंगल को कंपेयर कर रहा हूं विद दिस ट्रायंगल और दिस ट्रायंगल, इससे भी एक वर्किंग हो सकती थी। अब जैसे चाहो, आप चाहते तो यहां से एक बार ये लेंथ निकलता, फिर ये लेंथ निकलता, फिर ये लेंथ निकलता, और तीनों का सम 10 हो जाता, यहां से भी वर्किंग चल जाती। नहीं, तो ये एक तो ये होमवर्क आपका है कि आपको इसको डिफरेंट तरीके से सोच के देखना है, कैसे कैसे आंसर्स और निकाल सकते हो सकता है छोटे छोटे ट्रायंगल को आप कंपेयर करोगे, वहां से भी काम कर सकते हैं। वो कौन कौन सा हो सकता है वो देखना है, तो ठीक है। नेक्स्ट,
कुछ क्वेश्चन इस पर हम लोगों ने किया। नाउ सी प्रॉपर्टीज पर फिर से आते हैं। प्रॉपर्टीज जिस पे हम लोग वर्किंग कर रहे थे, जिसमें हमने ट्रायंगल दिखाया था। एक बहुत सिंपल प्रॉपर्टी होती है जो अभी से लेके आपके आईआईटी एग्जाम तक आपके साथ रहनी चाहिए। अभी से लेके आईआईटी एग्जाम तक आपके साथ रहनी चाहिए। एंड इससे कॉम्प्लेक्स नंबर पे, सर्कल पे, स्ट्रेट लाइन पे, राइट, ये तीनों पर कोऑर्डिनेट में क्वेश्चन फ्रेम है। बहुत ही सिंपल सी प्रॉपर्टी है, वो है एनी पॉइंट। अच्छा, जितना भी आप यहाँ पर ज्योमेट्री देख रहे हो ना, इट्स सरप्राइजिंग, बट ये पूरे के पूरे आपको आईआईटी तक याद रखने हैं, राइट। ये जितने हैं, हाँ, आईआईटी यहीं इससे ऊपर नहीं जाता, यहीं पर से आजू बाजू में पूछता है आपसे, बस याद रखने हैं। एनी पॉइंट पी। पर मुझे लगा आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाने वाले हो, जो आपने बोला सर्कल वो सब। पढ़ाऊंगा पढ़ाऊंगा, वो भी आएगा। ऑन द साइड bisector of a line segment AB is, ये B है, AB is equidistance from the end point। पहले फिगर बना। आधे बैटल हम लोग जीतते हैं फिगर पे, हाँ, ज्योमेट्री का आधा बैटल फिगर रहता है। और बहुत सिंपल सा है, लेकिन मैंने बोला है ये कहीं पर लिख के रखना इस चीज को। बाद में जब 2 साल बाद, 3 साल बाद आप रिवीजन कर रहे होगे तो हमेशा ख्याल रखना, ये था सर ने बोला था, देखो ये वाला अप्लाई हो गया। इसी पर मेरे को कोई पॉइंट लेना है P। एनी पॉइंट P लाइज ऑन द साइड ऑफ बाइसेक्टर ऑफ ए लाइन सेगमेंट AB, राइट। इन दोनों का बाइसेक्टर है, राइट, लाइन सेगमेंट का। तो इसी से मेरे को वर्किंग करनी, बाइसेक्टर है। सर ढूंढना क्या है इसमें? इसमें प्रूव करना है इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट, मतलब ये दोनों लेंथ सेम होंगे, सर कौन सी, ये दोनों? PA और PB। PA इज इक्वल टू PB प्रूव करना। अच्छा सर, प्रूफ करना है क्या? हो गया ना, वेरी गुड, सर ये तो हो जाएगा। एकदम हो जाएगा। सर एस से हो जाएगा ना? RHS से, आरएचएस से कर लूंगा। हाँ, दोनों से हो जाएगा, दोनों एक ही बात है यहाँ पर के लिए। वेरी पर गुड। आरएचएस में सर एक हाइपोटेन्यूस इक्वल चाहिए होता है ना, वो तो प्रूव ही करना है, करना है तो आप, आरएचएस यूज नहीं कर सकते। सही बोल रहे। ये पहले मैं दोनों को कलर कर, ठीक है, ठीक है, मैं स्टार्ट करूँ। सर ये एस से होगा ना? हाँ, लगाओ ना। सर आप कलर क्यों करते हो हमेशा? दिखने में आसान पड़ता है सबको, क्या कर रहा हूँ। दोनों ट्रायंगल कौन कौन से कॉन्ग्रुएंट है ना, वो दिखाना आसान पड़ जाता है। P परपेंडिकुलर टू AB मैंने, सर हो गया। वेरी गुड, एंगल PMA, एम नाम दिया, इज इक्वल टू एंगल PMB, राइट। और दोनों मेरे पास 90 डिग्री, राइट। और MA
दिया ही हुआ है इज इक्वल टू एम बी, राइट। एंड ए एम जो है, राइट, इस पे एम पी इज कॉमन, राइट। काफी है इतना बोलना। हाँ, तो ये एस ए एस क्राइटेरिया से वी कैन से कि ट्राइंगल पी एम ए congruent to triangle PMB. I hope everyone is getting this. सर SAS. वहाँ पे एमपी के बाद क्या लिखा? आवाज कट रही बेटा, एक बार फिर से बोलो। सर आपने वो एमपी के बाद क्या लिखा है? MPA is equal to angle. MP is common, common to both, हाँ सर, common to both. ये है ना MP, ओके सर। दोनों पे कॉमन है ना ये वाला, हाँ सर, उसी से आया SAS, राइट। ओके सर। ये प्रॉपर्टी है बेटा ना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। क्वेश्चन आएगा आपको कि अगर ये एंगल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो इसका लोकस क्या होगा। लोकस क्या होगा मतलब ये कैसे मूव कर रहा है, ध्यान से देखो, ये मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन पे, राइट। ये स्ट्रेट लाइन पे पूरा मूव कर रहा है, तो ये स्ट्रेट लाइन का लोकस कहलाता है, राइट। कॉम्प्लेक्स नंबर भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने पर वो भी अच्छा हेल्प करता है, राइट। उस कॉम्प्लेक्स नंबर में भी एग्जैक्टली यही चीज आपको आएगा, ठीक है। एक और, हाँ, जिसमें हम लोग को थोड़ा आसान पड़े नेक्स्ट कल के लिए। एनी पॉइंट पी, सर ये क्वेश्चन है क्या? प्रॉपर्टीज है बेटा, और लेकिन आपको एज ए क्वेश्चन पहले सॉल्व करना है, फिर प्रॉपर्टीज को ख्याल रखना है ना। लाइज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल AOB is equidistant from the ray, ये प्रूफ करना है। From the ray, right? Any point P that lies on the angle bisector of triangle AOB is equidistant from the ray. क्वेश्चन सबको क्लियर होगा, आई होप सो। ये एक रे है, ये दूसरा रे, इन दोनों के बीच से एक ये जा रहा है, जहां पर कहीं पॉइंट एक है P। पढ़ना। हाँ बेटा, आप एक बात समझा सकते हैं? बोलो ना। ये वाला सर प्रूफ क्या करना है इसमें? में ये प्रूव करना है मुझसे ये इक्वी डिस्टेंस रहेगा, मतलब अगर सर मैंने क्या? यहाँ P पॉइंट दिया, इससे यहाँ परपेंडिकुलर डाला A1 पर, यहाँ परपेंडिकुलर डाला B1 पर, तो A1 इज इक्वल टू PB1, ये प्रूव करना है, ठीक है। सर वो OB1 और ये OA1 इक्वल है क्या या नहीं है? OA1 OB1 जो है आपको कुछ वैसा एज्यूम करना पड़ेगा, सर ये RHS सर इक्वल अज्यूम करना पड़ेगा ना? कर सकते। सर ये RHS से हो जाएगा ना? नहीं, एक मिनट, AS AAS से होगा, AAS। AS हाँ भाई, AS अब कंफर्टेबल ना। सर ये तो एक थ्योरम भी था ना। सब थ्योरम ही करवा रहा हूँ बेटा, जितने ये करवा रहा हूँ सब थ्योरम है। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम था शायद, याद नहीं। बस यही चीजों को पहले दिमाग में बैठाते जाना है, ये जब बैठेगा तब जाएंगे बड़ी पिक्चर पे। वेरी गुड अनुष्का, वेरी गुड बेटा। क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर है, तो एंगल बाइसेक्टर में मेरे को क्या बोला, मेरे को बोला कि ये एंगल और ये एंगल, एंगल बाइसेक्टर का मतलब ही यही है।
कि जो यहाँ से मेरे पास ये एंगल अगर पूरा अल्फा है तो अल्फा बाई टू दोनों सेम हो गए। ये 90 है, ये 90 है, ये दोनों 90 है मेरे पास दिया हुआ है, राइट। एंगल भी सेम हो गया, राइट। दोनों परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉप किया हुआ है, हाँ, दोनों के दोनों। हो गया सर प्रूफ। एंगल ये है, ये 90 है तो 90 माइनस अल्फा रहेगा, और ये जो ओपी जो लेंथ है वो वो दोनों तो कॉमन है सर हो सर। गया प्रूफ। very- सर तो सर ए से हुआ। ठीक है ना, एंगल साइड एंगल, साइड ओपी हो गया और ये दोनों एंगल हो गया। मैंने सबसे अधिक इंपॉर्टेंट सर SAA से होगा, SAA। एंगल साइड एंगल सर PO कॉमन, POA1 और POA1 और POP1 इक्वल। क्या बताया था लास्ट लेक्चर में ही बताया था ना कि जब भी इस तरह का बोलना हो तो आपको साइड को बीच में रखना अच्छा रहता है, क्योंकि ये तभी की बात होती है दो एंगल के बीच का साइड सेम है तब ये पूरा का पूरा कॉन्ग्रुएंसी बन रहा है। हाँ, सही किया क्या? एक मिनट बेटा, ये याद आया, एंगल साइड एंगल। मैंने इस समय बोला था देखो ये दोनों साइड हैं, ये दोनों को मैंने बीच में फंसाया है, ये दोनों एंगल मेरे अलग अलग, हाँ, ये दोनों को बीच में किया है। बट सर वो 90 डिग्री उसके बीच में नहीं आ रहा। नहीं रे, साइड बीच में आएगा ना। फिगर देखे ना सर साइड बीच में नहीं आ रहा। PO जो कॉमन साइड है वो उसके बाद नॉन एक्सक्लूडेड साइड है वो। अल्फा तो ये 90 अल्फा बाई टू, ओ ये अल्फा माइनस अल्फा बाई टू। ओ हाँ, थर्ड एंगल अपने आप इक्वल आ गया। एंगल अगर इक्वल है तो थर्ड एंगल तो अपने आप इक्वल होगा भाई, ठीक है। तो दिस, हाँ आर्या कुछ पूछ रहे थे बेटा आप? सर मैंने सही किया क्या? आवाज नहीं आ रही बेटा, कट रही है आपकी। सर मैंने सही किया है क्या? हाँ, ठीक है ना। सो ये ASA से ये दोनों कॉन्ग्रुएंसी आ गई तो मैं बोल सकता हूँ कि ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है, ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है, तो दोनों PA1 इज इक्वल टू PB1। ओके ओके, एंड द लास्ट प्रॉपर्टी, सॉरी मैंने पहले वाले में लास्ट बोला था बट एक लास्ट ना, लेट A dash and B dash be the reflection of points A and B respectively with respect to the point O, so that AB का लेंथ इज इक्वल टू A dash B dash का लेंथ and AB is parallel to A dash B dash। कल इसके आगे करेंगे ना, ये लास्ट कर। सर आप एक बार क्वेश्चन समझा सकते हैं? हाँ बेटा एकदम, ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा एक क्वेश्चन था। मेरे पास दो रे दिए हुए थे, ठीक है, एक रे ये दिया हुआ था, एक रे ये दिया हुआ था। सर ये वो वाला नहीं था, अभी वाला। अभी वाला, अच्छा, ये बोल रहा है ए और बी दो पॉइंट है, राइट। ए और बी दो पॉइंट है, कहीं पर ओ है मेरे पास, तो इसका रिफ्लेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू दिस कहीं यहाँ पर पॉइंट आ रहा होगा, इसका रिफ्लेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू दिस कहीं यहाँ पर पॉइंट आ रहा होगा। तो ये जो लेंथ बन रहा होगा और ये जो लेंथ बन रहा होगा, बोलता है ये दोनों पैरेलल भी हैं और ये दोनों इक्वल भी हैं, ये प्रूव करें। ओके सर। एकदम ठीक है, यस सर। मतलब ओ से ये लेंथ, और मान लो ये अगर ओ है तो ओ से ये ए है, ये बी है, ए डैश बी डैश, ये दोनों लेंथ सेम ना। मीनिंग क्या रहा उसको समझ, मीनिंग जो है यहाँ पर, मीनिंग ये बोल रहा है कि ओ अगर ये पॉइंट है तो उससे यहाँ का लेंथ और उससे यहाँ का लेंथ सेम है,
और उससे यहाँ का लेंथ और उससे यहाँ का लेंथ सेम है, ये दो बातें आपको दी हुई है, तो बोलता है, इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन, राइट? ये कहलाता है रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी। इसमें फिर हम कॉन्ग्रुएंसी प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हैं ना? कॉन्ग्रुएंस से होगा, एग्जैक्टली। प्रसन्न, अनुष्का, एकदम प्रूफ होने वाला, डायरेक्ट है। और जितने मैं बताते जा रहा हूँ, मैंने पहले भी बोला हूँ, इन सब के कार्ड्स बनाएं, एक जगह पर सबको रखें, राइट? ये सब याद रखना है, और याद रहने का सबसे अच्छा तरीका वही है, कार्ड्स बना के एक जगह पर रखते जाएं। थोड़ा सा मेहनत करते जाएं, बहुत काम आएगा, क्योंकि अभी शुरुआत है, करते करते हमारे पास बहुत सारे हो जाएंगे। और सबसे बड़ा आपके पास एक ही चीज है कि ये चीजें याद होनी चाहिए, बस। और एक दिन ज्योमेट्री का वही प्रॉब्लम है, याद नहीं होता है। हो जाएगा ना बेटा, कार्ड्स बनाना शुरू करो, कार्ड्स बना के ना, नहीं होगा तो मैं आपको, कार्ड्स मतलब असली वाले कार्ड्स? और एक ड्राइंग पेपर वगैरह पे होते हैं ना, एक कटिंग कर लो, उसके थ्योरम लिख लिया, उसको कार्ड बना लिया, वो जब भी हमारे पास हैंडी रहेगी, एक बार देख लिया हमने। हमारा जो पिक्चरस मेमोरी है ना, बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत स्ट्रांग। कई बार देखती होगी कि कई लोगों को आप देखते हो, पहचानते हो, लेकिन नाम याद नहीं आता। हाँ, वो पिक्चरस मेमोरी। आप अपने घर से अपने स्कूल जाते हो, राइट? ठीक है ना? अपने घर से अपने स्कूल कैसे जाते हो, बस से या सर साइकिल? बस। बस से भी जाते हो तो कितने साल से करीब जा रहे होगे? कई साल हो गए, राइट? कहाँ कहाँ 10-11 साल। कहाँ कहाँ पर सिग्नल्स है, क्या आपको याद है? क्या सर? राइट, ट्रैफिक सिग्नल्स जो आते हैं, कहाँ कहाँ पर है, याद है? आंख बंद करके याद करो। सर याद है। यस सर। तो सर स्पीड ब्रेकर है, वो याद है? यस सर, स्पीड Yes, ब्रेकर sir. भी याद है। याद करना, ये मेमोरी है, इतना स्ट्रांग है, आप चाहो ना चाहो, हमारे अंदर इतना इनहेरिट किया हुआ है कि वो याद रहता ही रहता है। आपको अपना, मतलब बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है, आपको अपना घर याद है? 100%। यस सर। बाजू वाला घर याद है? बाजू वाला? बाजू के याद होंगे, नहीं? क्यों याद है? कभी आपने, मतलब ऐसा थोड़ी था कि अपना वाला भूल गया तो बाजू वाला भी याद ऐसा थोड़ी होता है। तो वो इसलिए याद है कि वो मेरा पिक्चर, हमेशा दिमाग पिक्चर बनाता रहता है, और वो पिक्चर इतना स्ट्रांग है कि आप चाहो ना चाहो आपको याद रखाएगा, क्योंकि वो सर्वाइवल मोड पे, राइट? वो ह्यूमन का सर्वाइवल मोड है, वो ह्यूमन का सर्वाइवल मोड ऐसा है, इतना स्ट्रांग है कि आप चाहो ना चाहो वो याद कराएगा ही कराएगा। इसलिए पिक्चर्स बना के अगर मैंने रखा तो समझ जाओ कि वो काम करेगा ही करेगा। इसलिए प्लीज 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 सभी लोग, तो ओरिजिन के राउंड मैंने ये एक और एक दूसरा ऐसा कुछ बना, राइट? एक बन गया, ये ओरिजिन है, ये ए है, ये बी है, ये ए प्राइम है, ये बी प्राइम है। इसके रिस्पेक्ट में तो ये दोनों सेम हो गए, इसके रिस्पेक्ट में है तो ये दोनों सेम हो गए, राइट? और ये तो चले, तो दोनों सेम ही हो गया। मतलब क्या हो गया? ट्राइंगल यस। ओ ए बी। कितना सिंपल बात हो जाता, वो सुनने में कितना टफ लगने लगता है। सर मैंने एसएसएस किया, चलेगा? कैसे किया? एसएसएस। एस एस एस, वो तो प्रूफ ही करना था मेरे को, वाला साइड तो मेरे को प्रूफ करना है, ये दो इक्वल है, ये तो प्रूफ करना है ना। ओके सर। जाएगा ना, एस ए एस जाएगा ना। एंगल देखो, ये दोनों साइड है, ये दोनों साइड है, ये एंगल है, नहीं? ये हमारा ओके सर। हो गया, तो मैं बोला कि ठीक है ना, हाँ, ये एस ए एस से डन वी कैन है, मतलब ये एंगल सेम है, ये एंगल और ये एंगल सेम है, मतलब दोनों पैरेलल हो गए। और ए बी का लेंथ जो है ए डैश बी डैश के लेंथ के इक्वल है, ठीक है, राइट? कल
सही बात है, सेम टाइम पर हम लोग मिल रहे हैं। प्लीज मैं ये नोट्स अभी शेयर करूंगा, प्लीज इसको गो थ्रू करना है। कोई नया काम मैं नहीं दे रहा हूँ, ये पूरी चीजें केवल याद रहनी है 10 से। चलेगा? ओके। हाँ सर। सर कल 3 बजे है ना? हाँ बेटा, जो आप लोग का टाइम है वो सीनियर्स के लिए मैंने डाला था, आप लोग के लिए नहीं। ठीक है। आप लोग का जो टाइम